स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे यहाँ पे मुलाकात हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी यहाँ पे मुलाकात हो रही है। तो सभी बच्चों का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं। नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। सभी के सभी साथी वीडियो को एक बार जोर लगा के शेयर कर देंगे, हर एक बच्चे के पास शेयर कर देंगे जो बच्चा जीएस जीके में कमजोर है, और साथ ही में आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी यहाँ पे मैथ की भी क्लासेस लगातार शानदार तरीके से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अब घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लगातार वीडियो में बने रहना है, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर आपको कर देना है मेरे प्यारे। तो आइए आज की इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया हो कि आज हम यहाँ पे भैया जी पृथ्वी की गति के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले हैं। बस आप लोग अपना पूरा दिल, दिमाग, डाटा, गुर्दा, फेफड़ा, जब जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ एक पास लेकर बैठो मेरे प्यारे। तो आइए सभी के सभी साथी एक बार सभी के सभी की साथी नजर लगाएंगे और अपनी अटेंडेंस, अपनी फीस जमा कर देंगे। सभी के सभी भैया लोग, दोस्त भैया जी अपनी फीस जमा कर दो और अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। जो नोट्स नहीं बना रहे थे उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके खुद के नोट्स आपको जल्दी समझ में आते हैं, तभी आपको यहाँ पे नोट्स खुद बनाना पड़ेगा लाला। तो आइए देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी की गति क्या होती है भैया जी। पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ, अपनी कॉपी में लगा लो हेडिंग। यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की गति भैया जी क्या होती है, इसकी गति पढ़ाओगे भैया जी। पृथ्वी की गति आज तुमको हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। पृथ्वी की गति मतलब कि भैया जी मोशन ऑफ अर्थ। क्या सरकार? मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, ये तुमको हम आज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। सभी के सभी साथी जहाँ कहीं भी बिजी हैं, बहुत गर्मियों की छुट्टी तुमने अपने नानी, नाना, मौसी, मौसा, फूफा, बुआ यहाँ मना ली है। अब आपको अपनी तैयारी पूरी जोर के साथ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पृथ्वी की गति कितनी प्रकार से है? दो प्रकार से भाई, घूर्णन और परिक्रमण। तो आइए अपनी कॉपी में जो नोट्स हम बनाएंगे सिस्टम बाई, वही आपको अपने सिस्टम बाई नोट्स बनाने हैं मेरी सरकार। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे घूर्णन। ये घूर्णन गति क्या होती है पृथ्वी की, जिससे भेजे दिन रात होते हैं उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन में एक दो पॉइंट भी लिखा दे सरकार, कतई लिखा दे, जो पॉइंट लिखाएंगे वही तुम्हारे एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। तो घूर्णन में ये अपने अक्ष पर घूमती है मेरे प्यारे। घूर्णन क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। और ये किधर से किधर घूमती है? तो भैया जी पश्चिम से ये पूर्व की तरफ घूमती है मेरे प्यारे भाई। और इसमें कितना समय लगता है? इसमें भैया जी टाइम कितना लगता है बता दो सरकार। इसका टाइम कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट मेरे प्यारे भाई टाइम लगता है। 23 घंटा 56 मिनट टाइम लगता है। और पृथ्वी पर क्या होते हैं? इसी से तुम्हारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन होता है, और इसी से तुम्हारे दिन और रात मेरे प्यारे भाई घूर्णन के कारण ही होते हैं। सरकार बोले इतनी बातें हो गई कहीं नहीं, कतई क्लियर। यहाँ पे घूर्णन में तुम्हारे 1 2 3 ही पॉइंट पूछे जाने थे एग्जाम में, जो हमने तुमको यहाँ पे बता दिए हैं। घूर्णन में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? तो भाई 23 घंटे 56 मिनट तुम्हारे घूर्णन में लगते हैं। और ये अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है मेरे प्यारे भाई, और इसी के कारण तुम्हारी धरती पर दिन और रात होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात लिखोगे परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण मेरे प्यारे, परिक्रमण। आओ देखो सरकार परिक्रमण क्या होता है, सभी के सभी साथी यहाँ पे देख लेंगे। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली प्रक्रिया को परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे होंगे सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर मेरे प्यारे, सूर्य के चारों ओर मेरे प्यारे भाई ये चक्कर लगाती है सरकार। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है। और इसकी कक्षा ये किधर से कहाँ चक्कर लगाती है? तो ये भेजी इसकी कौन सी कक्षा होती है? किसी क्लास में पढ़ने वाली बात नहीं हो रही सरकार। यहाँ पे ये एक कक्षा में चक्कर लगाती है। तो ये तुम्हारी, ये भी तुम्हारी वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही चक्कर लगाती है मेरे प्यारे। और इसमें कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? तो भैया जी 1 साल का पूरा समय लगता है। मतलब कि कैसे कि 365 दिन सरकार, 365 दिन लगते हैं मेरे प्यारे भाई
5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगते हैं मेरे प्यारे। बोलो माँ की मम्मी हरिलाल की इतनी बातें घूर्णन और परिक्रमण में तुमको समझ में आ ही गई होंगी। घूर्णन से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, परिक्रमण से तुम्हारे साल बदलते हैं मेरे प्यारे भाई। आइए और पृथ्वी की घूर्णन गति पे बात करते हैं। आइए यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखोगे स्टार लगा के कि पृथ्वी की गति कितनी है घूर्णन की। यहाँ पे कतई सिस्टमेटिक टाइप लिखे पृथ्वी की घूर्णन गति मेरे प्यारे, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है मेरे प्यारे भाई। तो पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये मेरे प्यारे भाई घूम जाते हैं। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की घूर्णन गति है मेरे प्यारे भाई। अगर इसको तुम मिनट में बदलोगे तुम्हारी 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से निकलेगी मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक सभी को बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। घंटे में पूछेगा तो आप बताएंगे कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। अगर मिनट में पूछ दे तो तुम इसको बता दोगे कि 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से पृथ्वी की घूर्णन गति है मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार तरीके के साथ। अब पृथ्वी का अच्छी तल कितना झुका हुआ है, तो ये भी पॉइंट तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लोगे यहाँ पे पृथ्वी का अच्छी तल, यहाँ पे जो लिखा रहे हैं वही आपको लिखना है। पृथ्वी का अच्छी तल मेरे पे, कच्ची तल, अच्छी नहीं, पृथ्वी का कच्ची तल मेरे प्यारे भाई कितना झुका हुआ है, तो भैया जी 66.5 डिग्री मेरे प्यारे भाई झुकाव है इसका। 66.5 डिग्री झुकाव है मेरे प्यारे भाई। और परिक्रमण गति कितनी है सरकार, परिक्रमण गति कितनी है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे परिक्रमण गति मेरे प्यारे भाई कितनी है, तो भाई जी परिक्रमण गति के बारे में तुमको यहाँ पे जानकारी, परिक्रमण गति देखो सरकार 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर ये परिक्रमण गति है मेरे प्यारे भाई। आइए इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं क्लियर हो गए सभी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं होगी, इतना हमने तुमको लिखवा है। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार में आपको किताब क्लास कुछ भी एक बार में तुमको समझ में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल पे तुमको बता दें, अगर तुम अपने घर से चौराहे पे जाओगे, पहली बार गए हो, अगर तुम पहली बार किसी नए शहर में जाओ और उस नए शहर के चौराहे से तुम अपने कमरे में आओ, एक बार में तुमको रास्ता क्लियर नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे। उसी प्रकार एक बार किताब पढ़ने से, एक बार क्लास देखने से एक ही बार में सब कुछ नहीं आता है क्लियर, थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाता है। तो उसी प्रकार आपको 1 से 2-3 बार जब आप इसका रिवीजन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये इंटर हो जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी इनकी सेम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से तुमको क्लास के अंदर ही रिवीजन करा देते हैं कि पृथ्वी की गति को मोशन ऑफ अर्थ कहते हैं। पृथ्वी की गति को मोशन ऑफ अर्थ कहते हैं कि इसकी गति कितने प्रकार से अध्ययन करी गई है, तो 2 प्रकार से अध्ययन करी गई है मेरे प्यारे। पहली तुम्हारे यहाँ पे घूर्णन है और दूसरी तुम्हारे यहाँ पे परिक्रमण है। घूर्णन से क्या होता है, दिन रात होते हैं और तुम्हारी ये चक्कर किधर से किधर लगाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ ये चक्कर लगाती है मेरे प्यारे भाई। और कितने समय में लगा देती है, तो भाई जी 23 घंटा 56 मिनट में ये पूरा का पूरा चक्कर लगा देती है, जिससे दिन और रात होते हैं मेरे प्यारे भाई। और परिक्रमण में क्या है, परिक्रमण में यही है, इसकी भी दिशा जो है एक ही, ये भी तुम्हारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं मेरे प्यारे भाई। और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है मेरे सरकार। अब देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी इतनी तेज स्पीड है, इतनी तेज तो किसी एरोप्लेन की भी स्पीड नहीं होगी कि 1 घंटे में 1670 किलोमीटर उड़ान भर सके मेरे प्यारे भाई, दूरी तय कर सके। तो भाई जी अगर घंटे में इतनी है तो मिनट में कितनी कैलकुलेट करी गई है, तो भाई जी 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट में ये कैलकुलेट करी गई है, गणना करी गई है मेरे प्यारे भाई। तो आइए अब उसके पृथ्वी का अच्छी तल कितना झुका हुआ है, तो पृथ्वी का जो अच्छी तल है
66 66.5 झुकाव है मेरे प्यारे भाई, झुका हुआ है। और परिक्रमण गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड प्रति सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 30 किलोमीटर भैया जी घूम जाती है, बहुत ही शानदार तरीके से। इतनी बातें किसी को दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो वो जरूर ही बता सकता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका हम यहाँ पे रेस करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं सरकार। भैया जी बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, समस्या हो, दिख नहीं रहा होगा तो बता दिया करो सरकार की भैया जी हमका दिक्कत नहीं रहा। अब दिख रहा, कतई दिखना चाहिए सरकार, पूरा का पूरा दिखना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को। अब जो हेडिंग लगाने वाले हैं, सभी के सभी साथी अपनी कॉपी में वो हेडिंग लगा लो भाई साहब। हेडिंग लगाना तुम्हारा काम है, बहुत सटीकता के साथ सभी के सभी साथी यहाँ पे हेडिंग लगा लोगे। देखो अब हेडिंग क्या लगाओगे अपनी कॉपी में कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो सीजन का चेंजिंग होता है, जो यहाँ पे सीजन बदलते हैं, मतलब कि कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो कभी पतझड़ हो रहा है, कभी बरसात आ रही है, ये किसके कारण होता है पता है कि नहीं बताओ सरकार। चलो अपनी कॉपी में डाल लो हेडिंग, अपनी कॉपी में तुम लोग यहाँ पे डालोगे हेडिंग पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। भैया जी ये सीजन कैसे चेंज हो जा रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी बरसात आ रही है, कभी हवाएं चल रही है, कभी भैया जी सर्दी आ रही है, ये क्या है। यहाँ पे हेडिंग डालोगे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। मेरे प्यारे भाई ये कैसे काम कर रही है, कौन सी बला है मास्टर, ये जो बदलते ही जा रही है और हमको इसके बारे में जानकारी तक नहीं पता। कोई दिक्कत की बात नहीं, सीजन चेंज हो रहा है, इसको आप सीजन चेंज बोलते हैं। तो आए कहेंगे अब इस समय तुम्हारी गर्मी जाने वाली है, बरसात का मौसम आने वाला है, कि सावन आने वाला है ना मेरे प्यारे भाई। आइए पहला इसका कारण क्या रहता है, इसका रीजन क्या है कि पृथ्वी पर भाई जी सीजन चेंज हो जाते हैं, ऋतुएं परिवर्तन हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला कारण मेन रीजन इसका तुम्हारा है अच्छी झुकाव। मेन रीजन तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे अच्छी झुकाव है मेरे प्यारे भाई, अच्छी झुकाव तुम्हारे यहाँ पे मेन रीजन है मेरे प्यारे भाई। अच्छी झुकाव तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अच्छी झुकाव तुम्हारे यहाँ पे मेन रीजन है। दूसरे पे बात करेंगे, दूसरा तुम्हारे यहाँ पे परिक्रमण, जो इसका पहली बात ये सभी जगह सीजन चेंज नहीं होता है, कहीं कहीं पे होता है, और इसका परिक्रमा करते उसके कारण भी तुम्हारे ये चेंज होते हैं। और अगली हेडिंग डाल लो, बहुत ही शानदार तरीके से हेडिंग तुमको पता होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी मेरे प्यारे भाई, लेकिन तब भी तुमको ये पता होनी चाहिए। कौन सी हेडिंग है, उप शोर अपशोर। भाई जी उपशोर डाल लो अपनी कॉपी में, उपशोर तथा अपशोर। ये हेडिंग जो है अपनी कॉपी में तुम सरकार यहाँ पे डालोगे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात क्या होगी कि यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हमने एक सन का फिगर बना लिया है मेरे प्यारे भैया, यहाँ पे हमने एक सन का फिगर बना लिया है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरकार, कटाई भी नहीं है। ये हमने किसका फिगर बनाया, ये हमने यहाँ पे सन का फिगर बना दिया, और इसके चारों ओर एक भैजी परिक्रमा रेखा को ड्रा कर दिया, मतलब कि खींच दिया सरकार। और यहाँ पे भी तुम्हारे क्या है, एक पास रखेंगे एक दूर रखेंगे, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे भैया। ओ मुन्ना ये दोनों पास हो गई क्या, क्या बोलते खचरा और ये खचरा। ठीक, ये तुम्हारा यहाँ पे पूरा का पूरा भेजी कैमरे में आप आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दोगे सभी के सभी दोस्त, बता दोगे कतई मेरे प्यारे भाई। एक पृथ्वी यहाँ पे, एक बार पृथ्वी तुम्हारी यहाँ पे, ठीक, इसका नाम तुम्हारे यहाँ पे अर्थ रख दिए है, मतलब कि पृथ्वी को हमने यहाँ पे सरकार रख दिया है। दिक्कत तो नहीं सरकार, कतई भी मलयालम दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए इसकी यहाँ से दूरी पास में है कि दूर है, तो सभी को पता है कि ये भैया जी दूर है। और ये तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये तुम्हारे यहाँ पे पास है। तो पास वाले को, दूर वाले को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, दूर वाले को क्या बोलते हैं सरकार। तो भाई जी पता होना चाहिए कि दूर वाले को
अपस्वर बोलते हैं, दूर वाले को अपस्वर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, और पास वाले को उपसार बोलते हैं, पास वाले को उपसोर बोलते हैं मेरे भाग्य बिहारी लाल के। अब ये तुम्हारा पास और दूर आता कब है? तुम्हारा भेज दूर आता कब है? जब जो तुम्हारी पृथ्वी होगी सूर्य से बहुत दूर पहुंच जाएगी, तो तुम्हारा इस डेट को दूर पहुंच जाएगी 4 जुलाई को मेरे प्यारे भाई, पृथ्वी से ये दूर पहुंच जाएगी। और पास कब पहुंचती है? अरे पास कब पहुंचती है मेरे प्यारे भाई? 3 जनवरी को पृथ्वी पास पहुंचती है। पृथ्वी 3 जनवरी को भैया जी पास पहुंच जाती है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो कि नहीं? ये तुम्हारी यहाँ पे पास वाली बात है, और यहाँ पे तुम्हारी दूर वाली बात है। दूर कब पहुंचती है? 4 जुलाई को दूर पहुंचती है मेरे प्यारे भाई, लेकिन तुम्हारा इंडिया इधर स्थित है तो गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है। अब उसी प्रकार तुम्हारा इंडिया इधर है, सूर्य की किरणें तुम्हारी इधर तक ही पहुंच पा रही है, तो भैया जी इंडिया में तो सर्दी पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो भैया जी इतनी बातें क्लियर कि पास को उपसार बोलते हैं और दूर को अपसार बोलते हैं मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ चुकी हैं, तो आ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आए होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं आ जाएंगी। आओ अगली हेडिंग डालेंगे अपनी प्रक्रिया में। भैया पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? अच्छी झुकाव जो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, दूसरा तुम्हारे यहाँ पे परिक्रमण है मेरे प्यारे भाई। तो आइए अब यहाँ पे कुछ अलग बातें, उन अलग बातों पे भी कतई दिक्कत समस्या की बात तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी नहीं होगी, तो आइए होने भी नहीं देंगे सरकार। देखो अब जो बात होगी कतई आराम से बात होगी, और तुम लोग जो है नोट्स बनाते रहा करो। नोट्स जब जब तुम लोग बनाओगे तब तक अच्छी बात रहेगी, जब जब तुम लोग नोट्स बनाओगे तब तक अच्छी बात रहेगी सरकार। मलयालम तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि सूर्य व पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है सरकार, तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य व पृथ्वी, सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है मेरे प्यारे भाई? 14.98 करोड़ चले, करोड़ को हिंदी में लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर मेरे प्यारे भाई सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। बहुत शानदार भैया, बहुत दूर है। हाँ अब भैया जी देखिए एक हेडिंग और लगा लोगे सरकार। हेडिंग कौन सी लगाएंगे कि सिजगी की स्थिति, सिजगी की स्थिति मेरे प्यारे, सिजगी की स्थिति क्या है क्या नहीं है। आओ पूरी दिल दिमाग का डाटा लगा लो सरकार, सिजगी की स्थिति क्या है क्या नहीं है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उसको सिजगी की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, जब सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, एक ही सरल रेखा में होते हैं मेरे प्यारे में। और सरल रेखा कितने की होती है? 180 डिग्री वाली, इसी को सरल रेखा कहते हैं मेरे प्यारे में, इसी को सरल रेखा कहते हैं। 180 डिग्री इसका भी कोण होता है, वो कतई स्ट्रेट लाइन होती है, कतई सीधी लाइन होती है। और सीधी लाइन में अगर तुम्हारे सूर्य हो गया, सन होगी, अर्थ हो गया, मून हो गया, ये तीनों प्राणी मिलेंगे तो साजिगी की स्थिति हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। और इसी से तुम्हारी अमावस और पूर्णिमा की भी स्थिति ज्ञात होती है। देख लीजिए यहाँ पे, देख ले कि चाले शीतलेर थारे शहर, देख ले। तो आइए यहाँ पे हम ये सन को बना रहे हैं, किसको बना रहे हो मास्टर? यहाँ पे हम भैया जी सन को बना रहे हैं, तो सभी के सभी साथी कतई धुआंधार तरीके से, लाजवाब तरीके से, लाजमी तरीके से देखेंगे। और यहाँ पे एक चांद बनाने की, चांद सा मुखड़ा जाना लगे से देखिए।
और यहाँ पे हमने ये मून को बनाया है मेरे भैया, यहाँ पे किसको बना दिया सरकार, यहाँ पे हमने मून को बना दिए हैं और यहाँ पे हमने अर्थ, यहाँ पे हमने अर्थ को बना दिया है मेरे प्यारे। अगर ये हो गया, ये तुम्हारा सन है मेरे प्यारे भाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर तुम्हारा चंद्रमा आ जाता है, क्या बोलते हो मास्टर, अगर तुम्हारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर तुम्हारा सरकार चांद आ जाता है, तुम्हारे यहाँ पे अमावस्या हो जाती है। क्या हो जाती है? अमावस्या। अमावस्या कब होती है? जब मेरे प्यारे भाई सूर्य मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ पे चांद आ जाएगा, वहां पे तुम्हारी अमावस्या हो जाएगी सरकार। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे चांद का मुखड़ा बहुत ही प्यारा लगे से, आइए चांद बना रहे हैं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सरकार, कतई भी नहीं होगी। और यहाँ पे भी एक ये गोला और यहाँ पे भी गोला। अब यहाँ पे गोले की प्रक्रिया अलग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब सूर्य और मून के बीच में अगर तुम्हारी अर्थ आ जाए, सूर्य और मून के बीच में जब तुम्हारे यहाँ पे अर्थ आ जाए मेरे प्यारे भाई, तो वहां पे तुम्हारी क्या होती है? वहां पे तुम्हारी सरकार पूर्णिमा होती है। वहां पे तुम्हारी क्या होती है? वहां पे तुम्हारी पूर्णिमा होती है। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। इतनी बातें तुमको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बताओ सरकार। एक बार फिर से फटाफट धुआंधार धमाधार तरीके से रिवीजन भी कर लो सरकार। देखोगे यहाँ पे सादगी की स्थिति क्या होती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सरल रेखा में होते हैं तो इसको सादगी की स्थिति कहते हैं मेरे प्यारे। मतलब कि 180 डिग्री में होते हैं, लाइन में होते हैं, कतई स्ट्रेट कतई सीधी लाइन में होते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है तो क्या होता है? अमावस्या होती है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है? जब भैया जी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो तुम्हारे यहाँ पे पूर्णिमा होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट तुमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? बता दो सरकार। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? एक बार बोल दोगे कतई मास्टर हमको दोनों कॉन्सेप्ट कतई बढ़िया तरीके से, कतई लाजवाब तरीके से, दिक्कत नहीं है, समस्या भी नहीं है, परेशानी भी नहीं होगी, ना होने देंगे। आओ स्क्रीनशॉट ले लो इसको और फिर हटा देंगे, कतई हटा दो। कि चाले शीत लहर धारे सर देख ले कि मौसम रे होया गड्डी सर देख ले। अगली बात भी क्या बताएंगे? जो बातें बताएंगे तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, ना इधर की बात बताएंगे ना उधर की बात बताएंगे कि मंजिल मिल जाएगी ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं सरकार। देखो अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लगने वाला है? ज्वार तथा भाटा का नाम तुमने सुना है कि नहीं मेरे प्यारे भाई? ज्वार तथा भाटा, ज्वार तथा भाटा का नाम तुम लोगों ने सरकार सुन रखा होगा। तो ये तुम्हारे ज्वार और भाटा उत्पन्न कैसे होते हैं? पहले हम यहाँ पे ज्वार होता है, ज्वार कैसे उत्पन्न होता है मेरे प्यारे भाई? जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है मेरे प्यारे भाई। जल स्तर का ऊपर उठना, जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है मेरे प्यारे भाई। और भाटा क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? ज्वार भाटा जल स्तर का नीचे आना, नीचे आना मेरे प्यारे भाई भाटा कहलाता है। कारण इसका क्या होता है? इसका रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ मेरे प्यारे भाई। तो रीजन क्या होता है? सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, सूर्य तथा चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारा इसका कारण होता है ज्वार तथा भाटा का। और अपकेंद्री बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। तो एक बल बहुत बढ़िया है, एग्जाम में हुबहू उत्पन्न पूछा जाता है कि अपकेंद्री बल किससे उत्पन्न होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन से मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लेंगे
अपकेंद्री बल तुम्हारा किससे उत्पन्न होता है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है सरकार। पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से मेरे प्यारे भाई अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है मेरे प्यारे भाई। और एक बात लिखेंगे कि ज्वार दो प्रकार के होते हैं मेरे लल्ला, ज्वार दो प्रकार के होते हैं, ज्वार दो प्रकार के होते हैं भाई साहब। अरे बबुआ, अरे ज्वार कितने प्रकार के होते हैं? ज्वार दो प्रकार के होते हैं। दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं, कतई नहीं है मेरे प्यारे भाई। पहला तुम्हारा कौन सा ज्वार आता है? पहला तुम्हारा यहाँ पे उच्च ज्वार आता है, पहला तुम्हारा यहाँ पे उच्च ज्वार आता है। इन दोनों उच्च ज्वार पे बात करेंगे। जल स्तर सामान्य से 20 डिग्री अधिक हो जाता है मेरे प्यारे भाई। जब मतलब कि जल स्तर सामान्य से 20% अधिक हो जाता, अधिक हो तुम्हारा वहां पे उच्च ज्वार हो जाता है मेरे प्यारे लल्ला। और ये तुम्हारी सादगी की स्थिति में होता है। और ये तुम्हारा उच्च ज्वार किसकी स्थिति में होता है? ये अभी जो तुमने यहाँ पे स्थिति समझी थी, सीजगी की स्थिति में, सीजगी की स्थिति में मेरे प्यारे भाई होता है। दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं, सीजगी की स्थिति में मेरे प्यारे भाई होता है। और इससे और सीजगी की स्थिति में क्या होती है सरकार? अरे नाम बता दो लल्ला। पूर्णिमा और अमावस्या होती है कि नहीं होती? अमावस्या क्या होती है? जब भैजे सूर्य और चंद्रमा के बीच में तुम्हारी पृथ्वी आ जाती है तुम्हारी, तो पूर्णिमा होती है। और अमावस्या तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अमावस्या कब होती है सरकार? अमावस्या तुम्हारी कब होती है भैया? आइए, इतनी बात का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, पर तुमको पढ़ाएंगे कि ज्वार से ज्वारी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। एक ना एक क्वेश्चन तुमको जरूर ही किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट तुमने यहाँ पे ले लिया होगा। अब जो बातें तुमको यहाँ पे बताएंगे उन बातों को तुमको कहते दिल दिमाग का डाटा गुर्दा फेफड़ा किडनी, जो कुछ तुम्हारे पास हो सब कुछ साथ में लेके बैठ जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास हो सब कुछ साथ में लेके बैठ जाओ, भटकना नहीं है। देखो अब देखेंगे अपनी कॉपी में लगा लो हेडिंग के ज्वार से ज्वारी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है सरकार। क्या लिखोगे कि ज्वार से ज्वारी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है भाई साहब? ज्वार से ज्वारी ऊर्जा मेरे प्यारे, ज्वार से ज्वारी ऊर्जा, ज्वार से ज्वारी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है मेरे प्यारे भाई? बांध बनाकर उत्पन्न करते हैं मेरे लल्ला। कैसे? कि बांध बनाकर उत्पन्न करते हैं सरकार। बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं भाई साहब, विद्युत उत्पन्न। ये तो सभी को पता होगा कि भैया जी लाइट कैसे बनती है। जो तुम्हारे घरों में लाइट आती है पानी से बनाई जाती है, लेकिन पानी से क्या पानी को उधर बहा दिया लाइट बनेगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनती है। आपने पढ़ा होगा कि डैम से लाइट बनती है लल्ला, वो भी तुमको किसी अगली वीडियो में बताएंगे कि भाई डैम से लाइट कैसे बनती है। जहाज बंदरगाह तक पहुंचने में हेल्प होती है भाई। जहाज होते हैं जो तुम्हारे पानी वाले जहाज, जहाजों को बंदरगाह बंदरगाह तक पहुंचने में हेल्प करते हैं मेरे प्यारे भाई, मतलब कि मदद करते हैं। मछली तटों पर आ जाती है भाई, मछुआरों की भी मदद हो जाती है। मछली जल्दी मिलने लगती है, मछली तटों पर आ जाती है, मछली तटों पर आ जाती है मेरे प्यारे भाई। मछली कहाँ आ जाती है? मछली तटों पर आ जाती है मेरे प्यारे भाई। अब दूसरा तुम्हारा जो ज्वार है, अब उस पर बात करेंगे। दूसरा ज्वार का है भैया लघु ज्वार। का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना है। लघु ज्वार क्या कहता है सरकार? बोलो बाकी बिहारी लाल की लघु ज्वार कहता है कि जल स्तर सामान्य से 20% कम हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे कि जल स्तर सामान्य से मेरे भैया, जल स्तर सामान्य से
20% मेरे प्यारे भाई कम हो जाए। बोलो बाकी बम्बी हरी लाल की लघु ज्वार क्या होते हैं कि लघु ज्वार वे ज्वार होते हैं जो जल स्तर के सामान्य स्तर से भी 20% कम हो जाए सरकार, उसको क्या बोलते हैं? इसको भैया जी लघु ज्वार कहते हैं। और ये कब होता है? ये कब होता है? लघु ज्वार कब होता है? तो लिखोगे अपनी कॉपी में है लगा के, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण होते हैं। क्या होते हैं? जब सूर्य तथा चंद्रमा जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण होते हैं मेरे प्यारे। पृथ्वी पर समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, समकोण होते हैं मेरे प्यारे भाई, होते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं भैया। अरे ओ मुन्ना, ठीक। आइए अब इसके एक दो पॉइंट भी लिख लो जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे, बहुत ही हेल्प करेंगे। पृथ्वी पर सबसे उच्च ज्वार कहाँ आता है? तो आप लिखेंगे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा या उच्च लिखो, उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयागराज। उच्च ज्वार कहाँ आता है पता है कि नहीं? ये फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी कहाँ है? कनाडा। फंडी की खाड़ी में मेरे प्यारे भाई आता है, कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा में भाई जी फंडी की खाड़ी में पृथ्वी पर सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी, कनाडा। और भाई दूसरी बात, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये भी बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है मेरे प्यारे भाई? अरे कच्छ की खाड़ी में आता है सरकार, कच्छ की खाड़ी में आता है। और ये कच्छ की खाड़ी कहाँ है? इंडिया देश का नाम या भारत, हिंदुस्तान, हिंद प्रांत का नाम सरकार तुमने सुना है कि नहीं सुना है? सुना ही होगा, बहुत ही आसान तरीके से तुमने सुना होगा। और सरकार बहुत ही शानदार तरीके से हमने पूरी की पूरी बातें बताई हैं। दिक्कत समस्या परेशानी की बात तो नहीं, कतई भी नहीं रही होगी। एक एक पॉइंट तुमको कतई क्लियर हो चुका होगा। सरकार बोलो, एक पॉइंट तुमको यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बता दोगे? लगातार धुआंधार तरीके से रिवीजन करते रहना है कि मिल जाएगी ये मंजिल। भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर तुमने आज तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक न एक दिन तुमको अपनी मंजिल मिल जाएगी ही जरूर सरकार। तो आइए देखो, एक बार कतई रिवीजन करो, एक बार कतई धुआंधार तरीके से रिवीजन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। कि ज्वार से ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है? बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न करी जाती है सरकार। और दूसरी बात, जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायता मिलती है ज्वारी ऊर्जा से सरकार। फिर जो मछलियां होती हैं समुद्र के बीच में होती हैं, वो तटों पर आ जाती है। उससे क्या होता है कि जो तुम्हारे मछुआरे होते हैं उनको मछली पकड़ने में ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं होती है, इसका सामना नहीं करना पड़ता है सरकार। दूसरी बात लिखेंगे कि लघु ज्वार क्या होता है? लघु ज्वार होता है कि जो तुम्हारा यहाँ पे जल स्तर था सामान्य से अगर ज्यादा आ जाए तो तुम्हारा भैया जी वहां पे उच्च ज्वार हो जाता है। अगर सामान्य से नीचे की तरफ आ जाए 20% तो वहां पे तुम्हारा भैया जी लघु ज्वार हो जाता है। और ये कब होता है लघु ज्वार? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पर समकोण त्रिभुज बनता है। और उसके बाद जो पॉइंट तुम्हारे यहाँ का हम तुमको बताया कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? फंडी की खाड़ी मतलब कि कनाडा में सरकार है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? कच्छ की खाड़ी इंडिया में। भाई जी भारत में पूछे तो भैया जी कच्छ की खाड़ी, दुनिया में पूछे तो भैया जी फंडी की खाड़ी कनाडा। इतनी बातें क्लियर तो भैया जी स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर हर एक बच्चे के पास कर दो। और साथ ही में अगली वीडियो तुम्हारी यहाँ पे ग्रहण पे होने वाले कि ग्रहण कैसे लगता है, कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं, पूरी जानकारी तुमको वहां पे अगली वीडियो मिलने वाली है। वीडियो का इंतजार करते रहिए शानदार तरीके के साथ और कल तुमको जरूर वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।